Hello dear students. In this video we are going to discuss about the class 12th केमिस्ट्री और जो चैप्टर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इट इज ए स्ट्रीम ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, जिसके अंदर ये चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और यहाँ पे हम बेसिकली पढ़ते हैं अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं उनका यूज किया जाता है टू फॉर्म द बॉन्ड्स, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. नॉर्मली एक सवाल है मेरे पास जो मैं अभी चाहता हूं कि हम लोग डिस्कस करें. आपने एक नाम सुना है सॉल्ट, तो जनरली हम बोलते हैं सॉल्ट. अब जब भी सॉल्ट का नाम आता है तो इन सॉल्ट्स को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जैसे ये हमारे पास कैटेगरीज हैं कुछ, जिसमें हम इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं जिनको हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट, ठीक. फिर आते हैं जिनको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट, एंड इन द एंड आते हैं जिनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इन्हीं का नाम होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. ऑलराइट, अब सॉल्ट के बारे में हम क्या जानते हैं कि भी सॉल्ट जो होते हैं, जैसे सपोज करें हम सिंपल सॉल्ट की बात करें तो एक एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तब बनता है हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर. इस प्रोसेस के अंदर जैसे सपोज करें हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे एसिड से स्टार्ट करते हैं HCl प्लस NaOH. जब रिएक्शन होगी तो ये Cl और Na आपस में जुड़ के बना लेंगे NaCl, जिसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, और साथ में H2O. ये जो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है तो ये क्या है, सॉल्ट. अब ये करेगा क्या, ये समझने वाली बात है. तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है that dissociate on dissolving in water into their ions. कैसे, आपने NaCl को लिया, जैसे ही आप वाटर में डालते हैं what will happen, it will give Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. इस तरीके से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे देगा. ऑलराइट, सिंपली पहली चीज जो आपने यहाँ पर जो देखी है वो है डिसोसिएशन, ठीक. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भैया ये जो होते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर आयंस. पहली चीज को ये समझना है. ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट हियर, एंड दैट पॉइंट इज डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट क्या होता है कि कोई दो सॉल्ट, एनी टू सॉल्ट्स having similar anion when mixed in equal amount form डबल सॉल्ट्स. ठीक, जैसे सपोज करें आपने एक ले लिया यहाँ पर K2SO4, साथ में लिया Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये 24H2O. जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये दे देगा आपको K2SO4 डॉट क्रिस्टलाइज होने के बाद तुमको मिलता है ये. इसको बोलते हैं पोटाश एलम. इसको क्या बोल देते हैं, पोटाश एलम. अब इसकी खास बात क्या है कि तुम इस पोटाश एलम को लेते हो सिंपली K2SO4 डॉट
Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, और इसको डाल देते हो तुम वाटर में। जैसे तुम वाटर में डालोगे इट विल गिव यू K पॉजिटिव आयन, 2 टाइम Al3 पॉजिटिव, साथ में 4 टाइम SO4 2 नेगेटिव और 24 टाइम H2O, यानी कि दैट इज सेल्फ आयोनाइजेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो यहाँ पर जो हमारे पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आई है वो कहती है कि देखो भाई, अगर तुम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो ये खुद ब खुद क्या कर जाएगा, आयोनाइज कर जाएगा और आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। ऑलराइट, अगेन वी गेट बैक टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है वो थोड़ा सा अलग है। अब इसको समझ लेते हैं हम कि भाई कैसे अलग है। तो इन दिस कंडीशन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जैसे मैंने ये लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें खास बात क्या है कि व्हेन यू डिसॉल्व इनटू वाटर इट विल फॉर्म दिस पॉजिटिव चार्ज NCl नेगेटिव चार्ज। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, जैसे यहां पर हमने देखा था, ये भी क्या हुआ है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है। और अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या हो गया है, यहाँ पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, एकदम अपने आयंस के अंदर क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये जो आयन रह गया, ये जो आयन रहा है यहाँ पर, ये वाला आयन, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स आयन, कॉल इट कॉम्प्लेक्स आयन। और इट इज जस्ट पार्शियली डिसोसिएट, बिकॉज जो भी बाहर है वही चीज डिसोसिएट हो रही है, जो अंदर वाला मटेरियल है वो डिसोसिएट नहीं हो रहा। दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। ठीक, तो ये हमने सॉल्ट्स के एक तरीके से डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ी स्टडी की है। अब हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रोल जो हमारी लाइफ में है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि दीज कंपाउंड वर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जो हम देख चुके हैं, इनको ऑल्सो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ऑलराइट, जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं या हीमोग्लोबिन की बात करते हैं या विटामिन B12 की बात करते हैं, ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होता है या एलिमेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है ये पाया जाता है किसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। ऐसी जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन। और अगर हम बात करें विटामिन B12 की, तो इसके अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है कोबाल्ट। तो दैट्स मीन हमारे नेचर के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ दिस आयंस पाए जाते हैं। इनके अलावा इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, एनालिटिकल रीजेंट्स, ये सब क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूज में लाए जाते हैं। अदर एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, टेक्सटाइल डाइंग है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, यहाँ पर भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत बड़े लेवल पर यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम डिस्कवरीज के बारे में, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कवरीज है उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्टली, तो ये क्या करता है, ये एक मॉडर्न कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो एक फ्रेंच केमिस्ट जिसको बोलते हैं BM टॉसरेट ने 1798 में की थी। उन्होंने क्या किया कि अमोनिकल जो सोल्यूशन होता है ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड डेवलप ए ब्राउनिश रेड कलर। उन्होंने देखा कि भाई ये क्या करता है, ब्राउनिश रेड कलर को डेवलप कर देता है। फर्दर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और क्या पाया कि भी जो सोल्यूशन है इट वाज फाउंड दैट इट वाज मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर्ड कंपाउंड, जिसमें कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया पाए जाते थे। These compounds were separated and it was found that these compounds
these compounds the number of CO और Cl atoms remains same but number of NH3 जो ग्रुप मॉलिक्यूल्स है, या एक तरीके से ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है न्यूट्रल, लिगेंड्स मॉलिक्यूल चेंजेस सिमल्टेनियसली एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आल्सो चेंजेस। तो इसके पीछे रीजन था कि भाई ये जो NH2 NH3 मॉलिक्यूल है ये चेंज हो रहा है। अब कैसे पता लगाया, तो व्हेन 1 mole of each of these compound was treated with AgNO3 solution, तो डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स आए किसके, AgCl के, जो प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का बन जाता है। तो इसकी वजह से अब पता चला कि भाई ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। जैसे अगर हमने 1 मोल लिया इसका और इसका कलर है येलो कलर का, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं AgNO3 से, ठीक, वो भी एक्सिस में, तो हमको 3 मोल मिलेंगे AgCl के। व्हाट इट प्रूव्स कि भाई जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो कोबाल्ट है वो रहता है NH3 का होल 6 की फॉर्म में, और Cl कहाँ रहता होगा, बाहर रहता होगा। जब इसको पानी में डालते होंगे हम किसके साथ, AgNO3 के साथ, वो भी एक्सिस में, तो चलो 3 ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास बन के आता होगा ये कुछ इस तरीके से, और यहां पर जो बन के आएगा वो बन के आएगा 3 टाइम AgCl, ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब सिंपली अगर उसका कलर आता है पर्पल तो ये 2 मॉलिक्यूल देगा, इसका मतलब अब एक Cl कहाँ चला जाएगा, अंदर की ओर, एक Cl अंदर होगा और बाकी 2 Cl कहाँ बचेंगे, बाहर की ओर। अब इसी तरीके से अगर ये 4 हो जाए तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 4 NH3 अंदर और 2 Cl2 अंदर और 1 Cl बाहर, तो ये सिर्फ 1 दे देगा। और अगर यहाँ पर फिर से वो 4 हैं और ये वॉयलेट कलर दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर में कोई ना कोई वेरिएशन होगा। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो इसको प्रूव करते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमने यहाँ पर यूज किया सोल्यूशन की कंडक्टिविटी का, क्योंकि कंडक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ आयंस के। अब जैसे सपोज करें अगर हम इस सॉल्ट को डिसॉल्व कर दें, इस सॉल्ट को, तो हमको 3 क्लोराइड मिलेंगे और 1 कैटायन मिलेगा, तो रेशियो क्या हो गया, 1:3। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर हमको ऐसा मिल जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ और इसी तरीके से यहाँ तुमको ये बिहेवियर देखने को मिलता है। अगर बात करें, इट इज क्लियर फ्रॉम द स्ट्रक्चर दैट कि भाई यहाँ पर 2 तरह की बैलेंसीज होती है, एक होती है प्राइमरी बैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी बैलेंसी। तो सेकेंडरी बैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल है, बट जो प्राइमरी बैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है, दैट कैन बी सीन थ्रू AgNO3। तो बर्नर ने इसी चीज को बताया, बोले कि भाई देखो किसी भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास 2 तरह की बैलेंसीज होती है। एक बैलेंसी होती है आयोनाइजेबल और दूसरी बैलेंसी होती है, जो दूसरी बैलेंस है, बैलेंस के अंदर एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। ठीक, जो हमारी प्राइमरी बैलेंस है वो होती है हमारी आयोनाइजेबल और सेकेंडरी वाली होती है नॉन आयोनाइजेबल। इन दोनों में अगर हम बात करें क्लियरली तो हमको पता चलता है कि भाई जो ये बैलेंस ये प्राइमरी दैट इज सेटिस्फाइड विद नेगेटिवली चार्ज आयंस, और जो सेकेंडरी है वो क्या सेटिस्फाई होती है, बोथ न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज आयन। ऑलराइट, इस तरीके से क्या करते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं बर्नर थ्योरीज की, और बर्नर थ्योरीज के जो जो कॉन्सेप्ट हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।